अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि खैर वाफियत से होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में आप अपने पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग फाइनली बाबू चैप्टर 10 पढ़ने वाले हैं और चैप्टर 10 एक ऐसा अफसाना है जिसका नाम इब्राहिम सक्का। सक्का इब्राहिम यानी कोई एक, समझिए, लड़का का नाम। सक्का यानी कहते हैं साकी से बना है, यानी पानी पिलाने वाले को सक्का कहते हैं। साकी के माने पानी पिलाने वाले, या सक्का कहते हैं पानी पिलाए जो। तो इसी के बारे में आज हम लोग इस अफसाने को पढ़ेंगे। और क्या ही बेहतरीन अफसाना सलाम बिन रज़ाक लिखे हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि अफसाना पढ़ को कि मोहब्बत जो है एक ऐसी शय है जो किसी से भी हो सकती है ना। अफसाना निगार जो है इस अफसाना लिखने के बाद है ना, जो इसका असल मकसद निकलता है वो यही है कि मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है जो किसी से भी हो सकती है। इंसान को ऐसा बनाया ही गया है। यानी एक तरह से कहा जाए कि अगर इंसान नियम कानून शरीयत को ना देखे तो बहुत सारी जो है ना गुमराहिया में इंसान भटक सकता है। तो चलिए बाबू, फाइनली अब हम लोग इस अफसाना को पढ़ेंगे। जी बिल्कुल, 1941 में इनका पैदाइश हुआ, सभी को पता है। तो आज हम लोग जो ये अफसाना पढ़ेंगे बहुत ही अच्छा लगने वाला है आपको ये अफसाना। और ये अफसाना जो है आपको दिल खुश कर देगा। और आज अफसाना ही नहीं बल्कि कोई भी अगर खुलासा आपको लिखने के लिए एग्जाम में आ जाए तो वो भी आज सिखा देंगे, चूंकि आप एग्जाम में खुलासा लिखने को आएगा ही आएगा। चैप्टर बाबू 10 हो जाएगा जिसका नाम इब्राहिम सक्का है। सुक्का कुछ लोग कहते हैं, सक्का याद रखिएगा, सुक्का नहीं होता। जिसके लिखने वाले मुसन्निफ कौन है बाबू? सलाम बिन रज़ाक है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं बाबू, तो पहले मुसन्निफ के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद आज अफसाना जो है आपके लिए लिख कर लाए हैं। रोज तो डेली आपको किरदार डालकर कहानी बताते हैं, लेकिन आज आपको लिख कर भी बताएंगे। और कोई भी अफसाना का खुलासा लिखना हो, कोई भी नज़म का भी खुलासा लिखना हो, तो आपको आज सिखा कर रहेंगे कि कोई भी एग्जाम में अफसाना आ जाए या नज़म आ जाए तो उसका खुलासा कितना लिख देंगे हम लोग, या क्या लिखेंगे कि एग्जामिनर जो है नंबर दे ही देगा। तो आज आपको सिखा देंगे, ठीक है। चैप्टर 9 रिकॉर्डेड क्लास नहीं है। चलो बाबू, जेबा परवीन हम देख के उसको करवा देंगे। देखो जरा, चैप्टर 9 नहीं है का बताओ जल्दी हमको, अभी देख के बताओ जल्दी, उसको जवाब दे दे। हाँ तो ठीक है, उसको हम देख लेते हैं, उसके बाद जो है ना बाबू बता देते हैं। चलिए सलाम बिन रज़ाक के बारे में जानते हैं, उसके बाद जो है अफसाना को समझेंगे और खुलासा देखेंगे बाबू। तो देखिए, सबसे पहले मुसन्निफ के बारे में हम आपको बताए थे कि जानना जरूरी है, क्योंकि मुसन्निफ से भी सवाल पूछे जाते हैं। तो ये सलाम बिन रज़ाक आप देख रहे हैं, पैदाइश देखिए, जितना हाईलाइटेड किए हुए ना उतना भी कम से कम आप लोग अगर याद कीजिएगा। जो बच्चे कमजोर हैं तो उनका काम अच्छा खासा बन जाएगा। पैदाइश के बात किया जाए तो 1941 ईस्वी 15 नवंबर है ना, 1941 में पैदा हुए। कहाँ बाबू? पुनवेल में। पुनवेल कहाँ है बाबू? तो महाराष्ट्र में है। कहाँ है पुनवेल? महाराष्ट्र में। एक बार कमेंट करोगे जल्दी से, कहाँ पैदा हुए सलाम बिन रज़ाक? 1941 में महाराष्ट्र के पुनवेल में, ठीक ना बाबू। कहाँ पैदा हुए? महाराष्ट्र के पुनवेल में। तालीम उनका जो है एजुकेशन इन कहिएगा, तालीम जो था डिप्लोमा इन एजुकेशन है ना, उनका तालीम कहाँ तक था? डिप्लोमा इन एजुकेशन की। फिल वक्त बम्बई मुकीम है। आपको पता है इससे पहले जो हम लोग अफसाना पढ़े थे जिसका नाम क्या है? इसका नाम भूले बिसरे गीत। और भूले बिसरे गीत में शफी जावेद कहाँ फिल वक्त मुकीम है। मुकीम कहते हैं बाबू के कहाँ ठहरे थे फिल वक्त। तो चलिए बाबू, इंजमामुल हक साहब भी आ गए हैं और सलाम कर रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। तो ये जो फिल वक्त मुकीम वो कहाँ थे? तो आपको पता है कि वो फिल वक्त मुकीम कहाँ थे? पटना थे, है ना। उनका आबाई वतन गया समझा जाता था। किनका भाई? तो ये शफी जावेद के लिए बात किए हैं। इसके लिए शफी जावेद। और वो कब पैदा हुए शफी जावेद? तो शफी जावेद पैदा हुए थे बाबू, आप देखिए 1935। एक बड़ा हो गए 1936 जिलानी बानो हो जाएंगे, है ना। तो ये सब आपको याद रखना है। 36 अब 5 बड़ा हो गए सलाम बिन रज़ाक हो जाएंगे, ठीक है। तो डिप्लोमा इन एजुकेशन तक इनका तालीम था। फिल वक्त ये बम्बई मुकीम है ना, बम्बई मुकीम है। और वो कहाँ मुकीम थे बाबू? तो कहिएगा वो सर पटना मुकीम थे। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। 1964 में उनका पहला अफसाना है ना शाये हुआ, नंगी दोपहर का सिपाही। क्या नाम है बाबू पहला? नंगी दोपहर का सिपाही। 1977 में माबर, ये क्या है बाबू? माबर। अब देखिए, पूछ दे इनकी अफसानवी मजमुआ का नाम अफसाना, तो याद रखिए नंगी दोपहर का सिपाही, माबर 1987 में। और शिकस्ता बूतों के दरमियान 2001 में, है ना। क्या क्या बाबू? शिकस्ता बूतों के दरमियान कब? 2001 में। उनके अफसानवी मजमुए हैं। साहित्य एकेडमी अवार्ड का तर्जमा अवार्ड भी 1998 में दिया गया। यहाँ एक सवाल आता है, साहित्य एकेडमी अवार्ड से किन को नवाजा गया? तो सलाम बिन रज़ाक को। लेकिन अगर कहे साहित्य एकेडमी तर्जमा अवार्ड से,
तर्जमा कहे, वहां ध्यान देना, तर्जमा वर्ड से तो 1998 होगा, लेकिन कहे कि 1900 यहाँ 2004 होगा। यहाँ 2004 में शिकस्ता भूतों के दरमियान किताब के लिए उन्हें साहित्य एकेडमी इनाम से सरफराजा गया। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस अफसाना के जरिए उनको साहित्य एकेडमी अवार्ड से नवाजा गया। तो उसका नाम क्या है? शिकस्ता भूतों के दरमियान उन्हें इस किताब के लिए क्या दिया गया? साहित्य एकेडमी अवार्ड दिया गया। कब? 2004 में। तो बाबू एक बार कमेंट करोगे तर्जमा से कब? तो 1998 और शिकस्ता भूतों के दरमियान 2004। ठीक है बाबू, क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया बाबू, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सलाम बिन रज़ाक के बारे में कम से कम अगर हम बताएं तो इतना याद रखिएगा कि सलाम बिन रज़ाक पैदा हुए 1941 में। कहाँ बाबू? पुनवेल में। और पुनवेल कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। अगर बात करें सलाम बिन रज़ाक को तर्जमा निगारी से अवार्ड 1998, शिकस्ता भूतों के दरमियान से कब बाबू? तो 2004 में। और इनका जो है अफसाना पहला 1964 ईस्वी में शाये हुआ। उसके बाद इनको शिकस्ता भूतों के दरमियान से, हाँ जी बिल्कुल वही 2004 में। सर हम स्कूल में जाकर सब बच्चा को पढ़ाए, 12th का बच्चा को, और मास्टर बोला तुम किससे पास पढ़ते हो? तो हम बोले इरशाद सर के पास। तो बाबू तो तुम्हारा कमेंट ही ऊपर चला गया। ऐसे ऐसे बच्चे हैं। सर हम लोगों का कल PDF मिलेगा, कल जो प्रिंस सर बोले हैं, बोल दिए हैं तो बाबू जरूर मिल जाएगा, लेकिन उर्दू का हम तैयार नहीं किए हैं, पहले ही बता देते हैं। हमको परेशान ना करना। हमको पहले मालूम ही नहीं था 12th का तैयार करना है। हम 10th का तैयार किए थे, 10th का बहुत रात लग गया था। 10th का तैयार कर रहे हैं, उर्दू टाइप हमें को करना है, हल्ला नहीं कर देना, इसलिए कि भाई हम तैयारी नहीं कर पाए। हाँ लिख दिए हैं पूरा ऑब्जेक्टिव अपने हाथों से। चलो बाबू, तो ये देखो, अब कोई भी अफसाना आ जाए, ये ध्यान रखो, हम आपको किरदार के जरिए 3 अफसाना सुनाए। पहला अफसाना आपका टोबा टेक सिंह, दूसरा अफसाना आपके बाबू, जल्दी याद आओ मेमोरी में भाई, खाली तो नहीं हो गए ना। दूसरा अफसाना आपको सुनाए कौन सा? प्रॉमिस। तीसरा भूले बिसरे गीत। चौथा बाबू इब्राहिम सक्का। ये 4 अफसाना जो बाबू है, ये 4 अफसाना आपको इतना इंपॉर्टेंट है, चारों में से कोई एक अफसाना आपको खुलासा लिखने के लिए एग्जाम में आएगा। ये आप जान जाइए, ये आप कंफर्म कर लीजिए अपने से ही। ज्यादातर चांस, अब रहता है ना कि सर क्रैश कोर्स पढ़ा रहे हैं, वही बताइए ना जो आए एग्जाम में, तो सुन लो, ज्यादातर चांस आने का अफसाना खुलासा है प्रॉमिस। हम अभी बता रहे, रिकॉर्ड करना होगा तो रिकॉर्ड कर लो, फिर एग्जाम बाद ये रिकॉर्डिंग सुनना। प्रॉमिस, भूले बिसरे गीत, ये 2 अफसाना ऐसे अफसाने हैं जो एग्जाम में आपको खुलासा के लिए पूछे जाएंगे। ऐसे सवालात ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो पूछे ही जाएंगे। तो तुमको हम इतना बढ़िया से पढ़ा रहे हैं तो ध्यान दो, और दोनों नहीं बल्कि चारों अफसाना को रिवीजन करो। इसलिए कभी कभी ये भी इब्राहिम सक्का का भी खुलासा दे देगा। अब इब्राहिम सक्का के जरिए जो हम लोग सीखेंगे, क्या सीखेंगे कि कैसे किसी भी अफसाना का खुलासा लिखें, है ना। कोई भी अफसाना आ जाए उसका खुलासा हम लोग कैसे लिखेंगे आज सिखा देंगे, फिर तुम कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना बाबू। चलो तो अब ध्यान दो, सर शफी जावेद फिलवक्त पटना में और सलाम बिन रज़ाक मुंबई में। अगर एग्जाम में आएगा तो किसी कैसे टिक करेंगे प्लीज बताइए। अच्छा, याद करने के ट्रिक बताएं कि कैसे याद पड़ेगा। तो देखो, शफी जावेद बाबू वो कहाँ पैदा हुए? मुजफ्फरपुर में। एक तुमको ट्रिक बता दे रहे, देखो शफी जावेद मुजफ्फरपुर में पैदा हुए, और ये मुजफ्फरपुर कहाँ है? तो बिहार में, ठीक है। और सलाम बिन रज़ाक कहाँ पैदा हुए? यूपी में, महाराष्ट्र, है ना, उधर ना है, मुंबई महाराष्ट्र। तो यूपी कह रहे हैं, महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में, अब ये महाराष्ट्र चले जाओ मुंबई की तरफ, महाराष्ट्र अब राजधानी तो जानते होगे, तो याद हो गया, फर्क भी जान गए। अब चलो भाई, अब जरा ध्यान दो, कोई भी अफसाना का खुलासा कैसे लिखेंगे। अब बिल्कुल कमेंट अपना बंद कर दो और कुछ सीख लो। ये सीखोगे तो आपको जो है ना, कितना नंबर पाओगे बाबू? 5 नंबर, 5 नंबर आराम से पालोगे।
सुनो अब ध्यान से, कोई भी अफसाना खुलासा कैसे लिखा, अभी लिख के भी एक बताएंगे, पहले सुन लो। यहाँ अब मान लो ये अफसाना इब्राहिम सक्का है, पहले तो आपको लिख लिख के बहुत सारा अफसाना सुना चुके हैं, अब जो है कुछ लिख कर देखिए कैसे लिखना भी है। तो अब अफसाना इब्राहिम सक्का का खुलासा मान लीजिए दे दिया, अफसाना इब्राहिम सक्का का खुलासा लिखे, क्या कर दिया बाबू, खुलासा इब्राहिम सक्का का खुलासा लिखे, मान लो दे दिया, ये सवाल हो गया, ठीक है बाबू। अब कैसे लिखोगे इसको सुनो। तो सबसे पहले इब्राहिम सक्का के बारे में यहाँ बता देते हैं, फिर और भी बता देंगे, यही सुनोगे तो समझ जाओगे, है ना, क्योंकि क्रैश कोर्स में उतना ही बताएंगे जितना आपको है ना अहम हो। चूंकि अब ये बताने लगेंगे इब्राहिम सक्का का तो 25 साल पहले 25 साल बाद, बहुत सारा लंबा कहानी है जो हम आपको है ना बैच में पढ़ा चुके हैं, और लेकिन यहाँ भी छोड़ेंगे नहीं कुछ, पूरा शॉर्ट कोट में ही लेकिन पूरा बता देंगे, समझो। तो देखो कैसे लिखना है, शामिल निसाब में कोई भी अगर लिखना है तो पहले शामिल निसाब लिखो। शामिल निसाब के माने होता है बाबू जो आपके बुक में वो छपा हुआ है। शामिल निसाब यानी आपके सिलेबस, आपके सिलेबस में वो मौजूद है। तो लिखिएगा शामिल निसाब अफसाना इब्राहिम सक्का के तख्लीक। तख्लीक कहते हैं बाबू लिखने वाले को, जो राइटर हो उसको कहते हैं तख्लीककार, यानी लिखने वाले को तख्लीककार। मारूफ अफसाना निगार सलाम बिन रज़ाक है। अब कोई भी अफसाना आए बाबू लिखो शामिल निसाब अफसाना प्रॉमिस के लिखने वाली एक मारूफ अफसाना निगार जिलानी बानो है। देखो आसान अंदाज में सीखोगे तो कोई भी अफसाना आ जाए आज के बाद लिख लोगे, ठीक ना। हम बताएं पहले ही मैं इस मसला को बता दिए सनव्वर परवीन के सुक्का नहीं होता है सक्का होता है, ठीक है। सक्का याद रखिएगा, इस पर ना एक से कहिए कि वो बहस भी कर लिए कि हालांकि मैं उनको समझाया और वो समझ भी लिए। सक्का होता है, सुक्का इस्तेमाल मत कीजिएगा, सक्का ही कीजिएगा, ठीक ना। सक्का साकी से बना है, ठीक ना, सुक्का नहीं होता है, सक्का होता है। बाकी आप सबकी मर्जी याद करने का, ठीक ना। सक्का याद रखिएगा मेरे मुताबिक। सलाम बिन रज़ाक है, क्लियर है बाबू। कोई भी लिखोगे अफसाना भूले बिसरे गीत लिखो, शामिल निसाब अफसाना भूले बिसरे गीत के तख्लीककार मारूफ अफसाना निगार शफी जावेद है, और वही इब्राहिम सक्का इस अफसाना का मरकजी किरदार है। जैसे उसमें लिखोगे मरकजी किरदार सैयद, कौन है बाबू मरकजी किरदार, सैयद अजीज अहमद, है ना। उसमें कौन है, अम्मू। उसमें कौन है बाबू, तोबा टेक सिंह। तो कोई भी चीज लिखोगे मरकजी किरदार जो पूरे अफसाना पर छाए हुए रहे, ठीक ना। अब आगे समझो, बकिया दीगर किरदार इसी के गिरदो पेश घूमते रहते हैं। जरूरी नहीं कि ये बात लिखोगे भी, याद नहीं है कोई बात नहीं, कहानी शुरू कर दो जो याद है। वाकयात के इर्तिका में, यानी वाकयात के जो कहिए कि एक तरह से जब उसका शुरुआत होता है और एक तरह से जब इख्तिताम तक पहुंचता है तो इब्राहिम सक्का ही माउन साबित होता है। यानी हर जगह जब अभी आप सुनिएगा तो इब्राहिम सक्का उसी को कहा जाता है बाबू जो बार बार अफसाना में छाए रखे, उसी को कहते हैं मरकजी किरदार, है ना। इब्राहिम सक्का गरीब जरूर है लेकिन वह 25 साल का बांका जवान है, यानी एक 25 साल का जवान। जो इब्राहिम सक्का कभी कभी आ जाता कितने दर्जा तक तालीम हासिल किया था तो जल्दी कमेंट करो, चौथे दर्जे तक तालीम हासिल किया था। इसलिए 25 साल का है भाई, और 25 साल का होने का मतलब है जवानी में आग लगना, है ना। एक तरह से कहा जाए अभी नौजवानों के अंदर तो उनको सबर ही नहीं है, क्योंकि ना वो कुरान पढ़ते हैं, ना वो हदीस पढ़ते हैं, ना वो शरीयत को फॉलो करते हैं, तो अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे लोग जो है ना नुकसानात में हैं। तो इससे बचने के लिए देखो अब इब्राहिम सक्का जो क्या कर रहा है, इसलिए इश्क व मोहब्बत के जज्बात उसके अंदर भी अंगड़ाइयां लेते हैं। देखिए इंसान है, एक इंसान, सभी इंसान को ना किसको नहीं मन करता है कि हम भी ये काम कर ले, हम भी वो काम कर ले, है ना। सब इंसान को मन करता है, यहाँ तक कि चाहे वो मौलवी हो, पंडित हो, हर एक इंसान के जिस्म वही है, हर एक इंसान वही है। लेकिन बाबू उसको रोक रखा है तो शरीयत ने रोक रखा है, उसको रोक रखा है तो उसको जो है ना अपना अंदर के एक अच्छे इंसान बनने की चाहत रोक रखा है, उसको इमेज रोक रखा है, उसको बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उसको रोक रखा है। नहीं तो आजकल जो है ना कयामत के निशानियों में से एक निशानी है कि लोग जिस तरह से गधे का मिसाल दिया गया है, और वो ये जमाना आने वाला है, तो ऐसे लोगों की स्थिति हो जाएगी। इशारा काफी है। तो बाबू ये 25 साल की उम्र में सबके अंदर आना ही आना है। चुनांचे वो बेदार खा देशमुख जैसे गांव के दबंग आदमी की बेटी नहीं बाबू, वो उनकी बहन थी, बेदार खा देशमुख की बहन। अब देखो यहाँ किरदार आ रहा है तो देखो आप अपने से समझो, अगर हम किरदार लिखते तो क्या लिखते बाबू, कहोगे पहले लिखते सर बेदार खा देशमुख, है ना, इब्राहिम सक्का बेदार खा देशमुख,
है ना, बेदार खां देशमुख, फिर उसकी बहन, बहन का नाम, बहन बहन सिर्फ आया है। उसके बाद हम पहला लिखते तो इब्राहिम सक्का, है ना, क्योंकि ये मरकजी किरदार है। इब्राहिम सक्का, बेदार खां देशमुख, यही किरदार के जरिए तो बयान किया जा रहा है। जिस गांव के दबंग आदमी और कहिए कि वो मुतवल्ली भी था, मुतवल्ली कहते हैं मस्जिद के देख रेख करने वाले को, मोहब्बत कर बैठता है। यानी इब्राहिम सक्का 25 साल के उम्र में उसकी अंदर अंगड़ाइयां ले रही है, और ये सभी लोगों के अंदर ये चीज मौजूद है ना। हर लड़का चाहता है, हर लड़की चाहती है ना। आजकल तो ये बन गया है पाबंद, आजकल यूट्यूब पर भी ये तमाशा हो चुका है कि लड़का लड़कियां के लिए आकर कमेंट कर रहा है ना, कब वो मेरा कमेंट देखे, कब ये मेरा कमेंट देखे। आज ये हाल बन चुका है, लड़की लड़कों के तलाश में है, लड़का लड़की की तलाश में है, ये सब तमाशा बन चुका है। याद रखिए कि जो दुनिया में आप कीजिएगा, कमा तदीन तुदान, टिट फॉर टैट, जैसी करनी वैसी भरनी, आपको सजा मिलना ही मिलना है। आप सोचेंगे कि हम थोड़ी देर लज्जत के लिए गुनाह कर ले, थोड़ी देर के लिए आपको अच्छा लगेगा, लेकिन बाद में इतना बड़ा पछतावा होगा कि आप जो है ना रोइएगा। रोना कहते हैं ना, रोइएगा, मतलब कि आप जब रोइए अकेला में रोइए, रोना पड़ेगा आपको। इसलिए नियम कानून के खिलाफ जो जाएगा वो रोएगा। अल्लाह की मोहब्बत के अलावा हर मोहब्बत दुख देती है। अपने अंदर इस चीज को बैठा लीजिए, सुख में रहिएगा। अल्लाह के अलावा हर मोहब्बत दुख देती है। यह अलग बात है कि वह अपनी गुर्बत और मुफलिसी की वजह से अपनी मोहब्बत का ऐलानिया इजहार नहीं कर सका। जाहिर सी बात है, इब्राहिम सक्का एक साकी है, और साकी कहते हैं पानी पिलाने का उसका ड्यूटी था। वो राजस्थानी पस मंजर में इस अफसाना को लिखा गया है ना। अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर सकता क्योंकि वो एक गरीब और एक दबंग आदमी की बहन से मोहब्बत कर बैठता है, तो किस तरह से इजहार कर पाएगा। मोहब्बत की महरूमियों को खामोशी से बर्दाश्त कर लिया, और दूसरी तरफ उसकी महबूबा भी इब्राहिम सक्का से बेपनाह मोहब्बत कर सकी, और मोहब्बत करने के बावजूद भी मोहब्बत का इजहार नहीं की। यानी वो भी मोहब्बत करती थी इब्राहिम सक्का से, लेकिन उसका इजहार नहीं की। महबूबा की जुदाई के गम में दुनिया को ही खैराबाद कह देती है। इस कहानी का अलमिया यानी पूरा निचोड़ जो है यही होता है कि इब्राहिम सक्का भी अपनी महबूबा की कब्र पर अपनी जान दे देता है। अब ये तो कहानी देखो शॉर्ट में लिखा गया है इब्राहिम सक्का की, ये तो बताया गया कि तुम जब अफसाना का खुलासा लिखे हो तो इतना ही बात लिखो, लेकिन इतना ही बात इसमें नहीं है। इब्राहिम सक्का के घर एक बार मुसन्निफ आता है, तो इब्राहिम सक्का जो एक खुददार इंसान है, ये एक खुददार इंसान है। खुददार कहते हैं जो खुद के खाने वाले होते हैं। इब्राहिम सक्का के पास जब अफसाना निगार आता है, इसमें और है एक इंचार्ज के तौर पर। इंचार्ज कौन रहते हैं, कभी कभी पूछ देता है इंचार्ज, है ना, इंचार्ज कौन रहते हैं। इंचार्ज के बात किया जाए बाबू, तो इंचार्ज रहते हैं बदरुद्दीन, है ना, बदरुद्दीन। तो ये याद रखिएगा बदरुद्दीन, ठीक ना, बदरुद्दीन रहते हैं इंचार्ज। तो बदरुद्दीन अमीर अली भी किरदार है, लेकिन उतना से हमको मतलब नहीं रखना है। तो अफसाना निगार जब आता है, इस अफसाने को 25 साल पहले 25 साल बाद 2 में लिखा गया, ठीक ना। तो इसी तरह से बाबू अफसाना इब्राहिम सक्का में इब्राहिम सक्का के पास एक बार मुसन्निफ आता है और कहता है, खाने के लिए उसको देता है कि लो ये खा भी लो और ले भी जाओ। तो इब्राहिम सक्का उससे कहता है कि मैं ये ले नहीं जा सकता। इसलिए अफसाना इब्राहिम सक्का एक खुददार इंसान है, खुद से कमाना चाहता था। इब्राहिम सक्का जो बेदार खां देशमुख की बहन से मोहब्बत करता था, एक दिन की बात है कि पता चला कि एक दिन इब्राहिम सक्का बेदार खां देशमुख के घर जो है ना, रात में हल्ला हुआ कि चोर घुसा हुआ है। सभी लोग जान गए, है ना, लेकिन फिर वो मसला दबा। फिर कुछ दिन बाद बात पता चला कि इब्राहिम सक्का बेदार खां देशमुख की बहन कुएं में कूद कर जान दे दी। सभी लोगों ने पता किया, तो पता करने के बावजूद पता चला कि उस रात में जो चोर का मामला था वो चोर नहीं, बल्कि कुछ लोगों ने कहा कि वो बेदार खां देशमुख की बहन का आशिक था जो घर में आया था, और बेदार खां देशमुख की बहन कुएं में गिर कर ना बल्कि वो अपने से जान दी है। मैंने इस तरह कुछ लोग है ना अफवाह फैलाते या कोई भी इस तरह के मसला इसमें मौजूद है। तो हालांकि उसका जनाजा निकलता है उसी रातों रात, यानी भोर हो जाता है। जब उस निकलता है जनाजा, उसको ले जाया जाता है, तो इब्राहिम सक्का भी थर 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 कांप रहा था और कंबल ओढ़े रहता है। इब्राहिम सक्का भी पीछे पीछे आहिस्ते आहिस्ते चलता है। जब इब्राहिम सक्का जाता है तो रास्ते में एक जो इमाम साहब होते हैं जो अफसाना निगार हुए हैं वो भी देख लेता है, और जब उसको देने के लिए लोग जाते हैं मट्टी, तो ये कहता है कि लीजिए ये मेरे तरफ से भी इस मरहुमा को मिट्टी दे दीजिएगा, और वो बाहर ही खड़ा रह जाता है। फिर थोड़ी देर बाद पता चलता है कि इब्राहिम सक्का जो है ना उसी कब्रिस्तान पर यानी अपनी महबूबा के कब्र पे जाके जान दे दिया।
तो ये इब्राहिम सक्का अफसाना का खुलासा रहा है ना। बहुत सारी इसमें बातें, लेकिन आपको सोचे कि उतना ही बताएं जितना आप समझ सके, ठीक ना बाबू। तो इब्राहिम सक्का या कोई भी अब आपको अफसाना खुलासा लिखने के दे बाबू, तो ध्यान रखिएगा। चलिए पहले इसका सवाल जवाब करा देंगे, उसके बाद जो है ना आपको लिख देंगे। तो कोई भी अफसाना दे बाबू तो इसी तरह से खुलासा लिखिए। आपको जितना याद है, देखिए इतना पेज में इसको कम से कम किया गया है ना, बहुत सारा उसमें वाकयात है, बहुत सारा चीजें अभी आपको नहीं बताया है ना। तो इसमें देखिए सिर्फ किरदार को ही लाया गया है जो मरकजी है और जो उस पर छाया है बात को, है ना। शॉर्ट कोट में इसको लिख दिया गया है, कितना पेज का लंबा चौड़ा, बाप रे बाप, है ना। तो इस तरह से आप लोग भी अफसाना का खुलासा लिखना सीखिए, है ना। जो आपको मेन मकसद है वो होना चाहिए कि है ना अफसाना समझ में आ जाए। तो ये अफसाना इब्राहिम सक्का है, जो आप लोग समझ गए होंगे कि 25 साल है और वो एक ऐसे लड़की से मोहब्बत कर बैठता है जो है ना बेदार खां देशमुख, यानी उस गांव का बहुत ही दबंग आदमी है, ठीक ना। हाँ बिल्कुल, नंबर मिल जाएगा बाबू। देखिए वो जांच एग्जामिनर जो है ना आपका कॉपी देखने वाला देखता है तो आपको बहुत ही आसान अंदाज में चेक करता है और बिल्कुल आपको नंबर दे देगा ही। तो देखिए ये मोहब्बत व इश्क का चक्कर में फेरा में जो है ना आप पढ़िएगा तो ये आपको बर्बाद कर देगा। इसमें एक शेर भी है। एक शेर क्या है, इसमें एक शेर भी है। जब अफसाना निगार इब्राहिम सक्का से कहता है कि कोई तुम शेर जानते हो तो सुनाओ ना, तो इब्राहिम सक्का वही शेर सुनाता है जो आप लोगों के दिल के फीलिंग में आएगा, जरूर आएगा, है ना। आता है याद वो तेरा खिड़की पे आना, है ना। आता है याद वो तेरा खिड़की पे आना, नाजुक सा दिल पे बिजली गिराना। इस जाहिर सी बात है, इस शेर को आप लोग बखूबी समझ गए होंगे। आजकल तो ये दौर समझाने का भी नहीं है, क्योंकि मोबाइल और एक ऐसा आला बन चुका है जिसे कह सकते हैं कि वो अपने पास अगर रख रहा है तो वो किसी भी तौर पे उसको इस्तेमाल कर सकता है ना। ना ही उसको डर है, ना ही उसको खौफ है। अगर किसी को खौफ है तो मोबाइल में कुरान पाक रख के दिखाए, ना वो गाना सुन सकता है, ना वो किसी चीज को देख सकता है। कुरान पाक को रख के कुरान पाक को तिलावत करे। लेकिन आजकल के नौजवानों का है रे, सुबह सुबह कोई लोग कुरान नहीं पढ़ते हैं, बहुत कम लोग बचे हुए हैं जो नमाज और कुरान पढ़ते हैं ना। हमारा जो है क्लास हम जानबूझकर जो है ना 6 बजे हम कह दिए थे फजर की नमाज के बाद, इसलिए कि बच्चा मेरा होगा तो जरूर नमाज पढ़ेगा, उसको जरूर नमाज की भी दावत देंगे कि नमाज पढ़ लेगा, उठो नमाज पढ़ो, पढ़ाई करो, जब हम आए तो क्लास शुरू हो तो नमाज पढ़ के किया करो और अपना फ्रेश हुआ करो, है ना। तो डेली नमाज पढ़ने के बाद, कुरान पढ़ने के बाद आपको पढ़ाने आते, डेली पहले उठना, नमाज पढ़ना, फिर आपके लिए पढ़ना, नहीं ना। एक सर जो होते हैं ना खूबसूरत, तभी आपको कोई पढ़ा सकता है। आपको बता दे कि एक टीचर, एक उस्ताद आपको खूबसूरत तभी पढ़ा सकता है जब वो खूबसूरत तरीके से पढ़ा हो ना। तो खूबसूरत पढ़ाना, अच्छा पढ़ाना, कुछ लोग कमेंट में करते हैं सर बहुत अच्छा लगा, बहुत आप अच्छा बताएं, अच्छा पढ़ाए, समझो कि वो अच्छे पहले पढ़े। एक उस्ताद होने से पहले तालिबे इल्म होना पड़ता है, एक स्टूडेंट बनना पड़ता है। इसी तरह से जो है ना उस्ताद कोई नहीं बन जाता है, ठीक ना। तो वो अच्छा ये कह रहे हैं सर वो वाला शायरी बोल दीजिए ना। बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। इसको यूं नहीं कहो, बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही मोबाइल काफी था। हर इंसान के पास मोबाइल है, बर्बाद इंसान करने को मोबाइल ही काफी है। तो कैसे बचना है ये अपने आप को बचा लो, है ना। एक मेरे पास मोबाइल था, अभी भी मोबाइल है। वो मोबाइल 5,000 रुपए की उस वक्त में लिए थे और एंड्रॉइड फोन था। उससे हम लगभग 40 से 50,000 रुपये कमा लिए थे। अब कहोगे सर क्या कोई ऐप वगैरह से कमा लिए थे क्या? नहीं, पढ़ाई करके कमाए थे, मेहनत से कमाए थे। उससे इतना ना पढ़ाई करते थे, इतना ना पढ़ाई करते थे। उस मोबाइल, अभी भी फोन है ना, अभी भी उसको चार्ज करके रखे हैं बैग में। तो कोई चीज का इस्तेमाल करने का, यूज करने का बाबू तरीका होता है, और तरीका नहीं जानोगे, तरीका नहीं जानोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। चलो बाबू ज्यादा लेट ना करके आगे की ओर हम पढ़ते हैं ना, बहुत लेट हो जाएगा बाबू। देखो आगे सवाल जो आपके किताब में हम बोले हैं कि आप देखते रहिएगा, सवाल क्या है वही होगा। सवाल 2004 यानी शिकस्ता भूतों के दरमियान से कब उनको जो है ना साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया 2004 में। वो सलाम बिन रज़ाक कौन कौन जबाने में माहिर थे तो ध्यान रखिएगा, ये नहीं बताया लेकिन हिंदी और मराठी में क्वेश्चन से आपको सब बता देंगे। आप देखिए तीसरा नंबर सवाल होगा, आप अफसाना इब्राहिम सक्का जो है ना वो किस से मिला होगा, इस तरह कुछ सवाल होगा। तो इब्राहिम सक्का नंगी दोपहर का सिपाही और शिकस्ता भूतों के दरमियान, है ना। मैंने 2 अफसाना के शायद नाम पूछा होगा, ध्यान दीजिएगा। अब चौथा सवाल होगा कि अफसाना और उसके मुसन्निफ का नाम लिख के इस तरह का होगा। इब्राहिम सक्का के मुसन्निफ सलाम बिन रज़ाक, जिलानी बानो के मुसन्निफ है ना प्रोमिस के मुसन्निफ कौन हो जाएंगे, जिलानी बानो। टोबा टेक सिंह के मुसन्निफ सआदत हसन मंटू, भूले बिसरे गीत के मुसन्निफ शफी जावेद। ये तो आपको याद होगा, आसान अंदाज में आप लोग लिख दीजिएगा, है ना। आगे बढ़ेंगे बाबू, सवाल नंबर ये मुख्तसर गुफ्तगू में इब्राहिम सक्का की तालीम कहाँ तक चौथे दर्जा बताए। बेदार खां देशमुख की बेटी नहीं बाबू, यहाँ बहन होना चाहिए, है ना, बहन, है ना।
इस गांव में देखिए धोरन गांव का जिक्र था। धोरन गांव एक ऐसा गांव था ना बिजली का इंतजाम ना पानी का इंतजाम, इस वजह से लोग ना नारों जैसी बीमारियां में भी मुब्तला थे, ठीक ना। हाँ आगे बढ़ते हैं बाबू। वो कौन था? तो सरपंच का बेटा था अब्दुल्ला भैंसा। इस तरह कुछ सवाल होगा, है ना। सलाम बिन रज़ाक शिकस्ता बूतों के दरमियान से वो जो सवाल होगा देख लेना, ठीक ना बाबू। आगे बढ़ते हैं। तफसीली गुफ्तगू में इस तरह का वही बात है जो लिखे हैं अफसाना इब्राहिम सक्का का खुलासा वाला बात है ना। बाकी चलो ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। ये वही बात है जो अफसाना इब्राहिम सक्का का जो है ना, जितना इसमें इंपॉर्टेंट था वो सवाल आपके लिए ला दिए हैं। ये वही बात है जो अफसाना इब्राहिम सक्का का खुलासा लिखने के लिए आएगा, तो ये वाला उसी में डाल दिए हैं, तो देख लोगे, ठीक ना, जो आप पढ़ के बताएं। अब सवाल ऑब्जेक्टिव को लगा लेते हैं आसान अंदाज में बाबू, ठीक है। पहला सवाल क्या है बाबू? इनमें से किस अफसाना निगार को साहित्य अकादमी नवाजा गया? तो देखो पहले छाटना सीखो। कृष्णचंद्र से कोई मतलब नहीं है। सआदत हसन मंटू, लेकिन अभी पढ़े सलाम बिन रज़ाक, तो आंसर लगाओगे सलाम बिन रज़ाक। सलाम बिन रज़ाक क्या लिखे हैं? रिवीजन करो, इब्राहिम सक्का, है ना, इब्राहिम सक्का। शफी जावेद क्या लिखे हैं? तो शफी जावेद जो है लिखे भूले बिसरे गीत, है ना, भूले बिसरे गीत, तो बी लिख दो BH, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। सआदत हसन मंटू टोबा टेक्सिंग लिखे हैं। कृष्णचंद्र से मतलब नहीं है, प्रोमिस रहता तो जिलानी बानो। आगे बढ़ेंगे बाबू। सवाल नंबर 2, सलाम बिन रज़ाक की पैदाइश कहाँ हुई? पुनवेल में। पुनवेल कहाँ है बाबू? महाराष्ट्र में। पुनवेल कहाँ है बाबू? महाराष्ट्र में, ठीक ना। आगे बढ़ेंगे बाबू। सवाल नंबर 3 देखें। सलाम बिन रज़ाक का ताल्लुक किस सूबा से? महाराष्ट्र से बाबू, महाराष्ट्र। आगे बढ़ेंगे। 4, सलाम बिन रज़ाक का तालीम कहाँ था? डिप्लोमा इन एजुकेशन। आगे बढ़ेंगे बाबू। अफसाना इब्राहिम सक्का का मरकजी किरदार इब्राहिम सक्का है बाबू, है ना। आगे बढ़ेंगे बाबू। सलाम बिन रज़ाक का पहला अफसाना कब शाया हुआ? 1964 में। आगे बढ़ेंगे। इनमें से कौन सी तसनीफ सलाम बिन रज़ाक की नहीं है? तो माबर ये अफसाना है, नंगी दोपहर के सिपाही है, शिकस्ता भूतों के दरमियान है, लेकिन नाविल ये है। ये क्या है बाबू? ये नाविल है। और ये नाविल किसका लिखा हुआ है? तो जिलानी बानो द्वारा लिखा गया है ना, जिलानी बानो द्वारा लिखा गया। जिलानी बानो का नाविल का नाम बारिशे संग, ऐवाने गजल और बारिशे संग के मुसन्निफ कौन है ना? जिलानी बानो है। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट रखोगे बाबू मेरे साथ, बहुत कुछ याद होता रहेगा, बहुत कुछ सीखते रहोगे। आगे बढ़ेंगे बाबू। किस अफसानवी मजमूए के लिए सलाम बिन रज़ाक को साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया? पहले ही बताएं, शिकस्ता भूतों के दरमियान 2004 में, है ना, उनको साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया था। तर्जमा निगारी से कहा तब होगा 1998। इब्राहिम सक्का की तालीम कहाँ तक है? 4था पास। कि अब्दुल्ला भैंसा कौन था? सरपंच का बेटा। आगे बढ़ेंगे। अफसाना इब्राहिम सक्का किस गांव का तस्कीरा है? धोरन। अभी हम बताएं धोरन गांव, है ना बाबू। चलो आगे बढ़ते हैं बाबू। ये सक्का के माने क्या होता है? पानी पिलाने वाला, जो हम आपको बता दें। इब्राहिम सक्का किसकी तख्लीक है? सलाम बिन रज़ाक द्वारा लिखा गया। सआदत हसन मंटू क्या लिखे बाबू? टोबा टेक्सिंग, है। शफी जावेद भूले बिसरे गीत। सलाम बिन रज़ाक अफसाना आपके निसाब में शामिल है। आशियाना तो निगार अजीम 10th क्लास का। भूले बिसरे गीत शफी जावेद। हिजरत अहमद जमाल पासा। इब्राहिम सक्का करेक्ट आंसर हो जाएगा सलाम बिन रज़ाक। आगे बढ़ेंगे बाबू। इब्राहिम सक्का अफसानवी मजमुआ से माखोज है। इब्राहिम सक्का किस अफसानवी मजमुआ से माखोज है? तो शिकस्ता भूतों के दरमियान से। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? ये हो जाएगा। अब लगता है आखिरी सवाल होगा क्या बाबू? नहीं, 1-2 सवाल और बचा है। चलो बाबू, तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह का कोई परेशानियां भी नहीं है। आगे बढ़ेंगे। 16, सलाम बिन रज़ाक की पैदाइश 1941 ईस्वी में कहा? महाराष्ट्र के पुनवेल में, है ना। आगे ये आखिरी सवाल है। सलाम बिन रज़ाक को अफसाना इब्राहिम सक्का के स्कूल के इंचार्ज बदरुद्दीन। क्लियर है बाबू? यस सर, समझ में आ गया। अब देखो बाबू, एक चीज सुन लो। अब मान लो तुमको दे कोई अफसाना प्रोमिस के खुलासा लिखने के, ठीक ना, प्रोमिस के दे खुलासा लिखने के, ठीक ना। तो प्रोमिस कैसे बताएं आपको लिखने के लिए? पहले यहाँ हेडिंग डाल दो, ठीक ना। कोई भी अफसाना लिखोगे तो यहाँ इस तरह से कॉपी में लिखना और यहाँ हेडिंग डाल दो, ठीक ना। अब यहाँ बताएं तुमको क्या सिखाए थे? लिखो पहले शामिल निशाब, यानी निशाब में जो शामिल है, ठीक ना, शामिल निशाब, है ना, शामिल निशाब, शामिल निशाब अफसाना, है ना, अफसाना प्रोमिस, अफसाना प्रोमिस के तख्लीक। तख्लीक क्या बताए बाबू? लिखने वाले को कहते हैं तख्लीक, तख्लीक कार, या लिख सकते हो तख्लीक मारूफ, है ना। यहाँ से डायरेक्ट भी ला सो तख्लीक कार डाल दो तो बढ़िया हो। तख्लीक कार मारूफ अफसाना निगार, मारूफ अफसाना निगार, अफसाना निगार जिलानी बानो है ना, जिलानी बानो है ना, जिलानी बानो है। अब इतना आप चाहोगे तो जिलानी बानो को डिटेल्स डाल सकते हो, लेकिन मुख्तसर लिखना सीखना, ठीक ना। अब यहां से बदलोगे, इसमें पता है कि इस अफसाने के मरकजी किरदार, अब लाओगे ना मरकजी किरदार पे, तो आपको पता है कि हाँ, अब लाओगे इस अफसाने के मरकजी किरदार, है ना, इस अफसाने का मरकजी किरदार, है ना बाबू, मरकजी किरदार अम्मू है, अम्मू है, ठीक है, अम्मू है। अम्मू के 4 बेटे थे, है ना, अम्मू के 4 बेटे हैं, अम्मू के 4
4 बेटे हैं। एक बेटा इंडिया में रहता, एक बेटा इंडिया में रहता, इंडिया में रहता है, जिसका नाम हमीद है। जबकि 3 बेटे अमेरिका में है ना, अमेरिका में रहते, अमेरिका में रहते, कोई शिकागो, कोई न्यूयॉर्क, अगर करेक्ट ना याद हो तो। ऐसे पता है तुमको न्यूयॉर्क में जमशेद रहता था, है ना। अमेरिका में कोई इंजीनियर तो कोई डॉक्टर। इसी तरह से बाबू अफसाना अगर खुलासा का है, देखो अभी हम लिखने लगे, कई तरीका से लिख सकते हो अफसाना का खुलासा। तुमको जो है ना असल पॉइंट पे आना है, और इसका असल पॉइंट क्या होगा कि कांधा देने का प्रॉमिस, और आखिरी में कांधा देने का प्रॉमिस पूरा नहीं होगा, वही पॉइंट जो है ना ला के मेन चीज पे क्या कर देना, छोड़ देना है। जैसे मैं यहाँ बीच में बदल दो, चारों बेटों के नाम डाल दो, हमीद, जमशेद, रशीद, खुर्शीद। 3 बेटे अमेरिका में रहते थे, उसके बाद पॉइंट पे बदलो कि अम्मू से ये लोग वादा लिए थे, जो बेबी उनकी पोती कही थी कि इनको प्रॉमिस का जो है ना वादा लिए थे, लेकिन इनका प्रॉमिस पूरा नहीं हुआ। इसलिए पूरा नहीं हुआ कि ये बेटे जो है ना वक्त पर नहीं पहुंचे भी तो आए भी तो अम्मू को देखकर बिना बताए जाने की बात करने लगे। इससे अम्मू का रोग जो है और ज्यादा बढ़ गया, और उसका रोग का नाम था कैंसर। इसलिए अम्मू जो है ना इंतकाल कर जाती है। इस तरह से लवारिस लाश की तरह अम्मू को कब्रिस्तान भेजवा दिया जाता है, उनका प्रॉमिस पूरा नहीं होता है। तो जितना मुख्तसर में हो सके बाबू अफसाना का खुलासा जो है ना लिख सकते हो। जी अम्मू के सोहर जो है, अम्मू के शोहर वकील थे, बिल्कुल वकील थे। या सर सब याद है। तो आप बाबू बताओ, एक बार कमेंट करें कि किसी को खुलासा लिखने में दिक्कत तो नहीं ना होगा, लिख लोगे ना, जरा एक बार बताओ। किसी को और कोई परेशानी है तो बताओ, कोई तरह का बताओ हमको कि खुलासा आएगा तो लिख दोगे कि नहीं लिख दोगे, बताओ। देखो अगर जरा सा याद भी ना पड़े ना तो लगे कि तुमको अफसाना निगार के बारे में थोड़ा बहुत पता है, तो थोड़ा बहुत भर लो। जिस बारे में तुमको लगे किस बारे में हम अच्छा लिख सकते हैं लिख दो, आखिरी में आके तुम अपना बयान दे देना। चूंकि एग्जामिनर शुरू वाला जो है ना वो चेक करेगा, बीच में आकर उर्दू राइटिंग बैठा के अगर कुछ भी लपेट दोगे तो चल जाएगा। अभी आने दो एग्जाम, तुमको ट्रिक सिखाएंगे हम, अच्छा हर एक चीज को तुमको प्रैक्टिस करके बताएंगे। अभी सेंटअप का एग्जाम देना बाकी है, कुछ लोग दे भी लिए, कोई बात नहीं, हम जिस दिन बताएंगे उस दिन सारा चीज क्लियर करवा देंगे। जैसे आज एक चीज क्लियर हो गया ना बाबू कि खुलासा कोई भी आएगा तो बताओ लिख लोगे ना, खुलासा कोई भी आएगा तो लिख लोगे ना। जी सर लिख लेंगे सर, इतना आसान कहीं नहीं सीखे। जी बिल्कुल सीखे थे। अच्छा चलिए भाई, शुक्रिया आपका, जो हमको लगा कि आप आसान बता दे। यस सर लिख लेंगे, बिल्कुल आप लोगों से भरोसा है कि कम से कम ना लाइए तो ये लाइए, ना लाइए तो कम से कम ये लाइए, ठीक ना। जी सर लिख लेंगे। मोहम्मद अमानत, हदिया रहमानी लिख देंगे सर, लिख देंगे सर, इतना आसान नहीं। जी बिल्कुल सर, हम कैसे अफसाना निगार बने? पहले अफसाना निगार बनने के लिए बाबू पढ़िए तब बनिएगा। जी सर लिख लेंगे एमडी इजराइल साहब, नो प्रॉब्लम सर। नेमत परवीन, नो सर लिख देंगे। चलिए सनव्वर परवीन, माशाल्लाह, सभी लोग लिख देंगे बाबू। किसी तरह का कोई दिक्कत होगा, अगर कोई परेशानी होगा हमसे आप लोग बताइएगा। जैसे एक परेशानी अभी इंजमामुल हक साहब बताएं कि सर तशरीह करना भी सिखा दीजिएगा, तो इंजमामुल हक साहब के बात हम बिल्कुल सुने हैं और उसका तैयारी भी करके रखे थे। आपको पता है अगर क्रैश कोर्स नहीं एक दिन पहले नहीं स्टार्ट होता तो उसके एक दिन पहले सारे गजल को हम इकट्ठा करके पीडीएफ बना लिए हैं और उस दिन तशरीह करने के लिए ला ही रहे थे जब तक क्रैश कोर्स शुरू हो गया। नहीं तो आपको तशरीह करके सिलेबस में मजमून भी लिखना बताते। यानी कोई भी ऐसी चीज ना हो ना बाबू कि आप एग्जाम देने जाइए और हम आपको ना बताएं, तब बता देंगे। ऐसे जैसे अभी खुलासा सिखाएं उसी तरह से बाबू उसको भी सिखा देंगे, है ना। चलिए मिनहाज आलम आपका ख्वाहिश पूरी कर दे, ठीक ना। सैफ आपका लेट हो गया तो आप पीछे करके वीडियो को देख लीजिए, लिख लेंगे सर। सर खत लिखना बता दीजिए। अच्छा चलिए वो भी बता देंगे बाबू, बिल्कुल एक वीडियो लाएंगे जिसमें आपका खत होगा और दरख्वास्त दोनों, इंशाल्लाह सर। हाँ कम से कम उर्दू में 99 लाएंगे, है ना। ये तो वही बात हुआ कि चलिए कहीं किसी दिन और बताएंगे हंसाने वाली बात। तो आज जो है ना काफी वक्त ले लिए, हम सोच रहे थे काफी वक्त नहीं लेंगे लेकिन काफी वक्त आज ले लिए, चूंकि आज कुछ सिखाए भी, है ना। तो इसलिए बाबू आज का क्लास जो हम लोग यहीं पर रहने देते हैं बाबू। किसी तरह का दिक्कत हो, कोई डाउट हो, डाउट सेशन भी मौजूद रहता है और डेली हम डाउट सेशन हल करते हैं। किसी तरह का दिक्कत हो आप हम ही पढ़ते हैं, जो मन से उर्दू में लिखो, है ना, उर्दू में लिखो या किसी भी जबान में लिखो, हम पढ़ के तुमको जवाब जरूर देते हैं। अगर तुमको लगे कि नहीं सर यहाँ बताएंगे तो आप बोल दीजिएगा, तो वहाँ भी बोल सकते हो, पूछ सकते हो। लजाने और शर्माने की बात कोई नहीं है, पढ़ाने में ये सब देखोगे तो बाबू कुछ नहीं पढ़ पाओगे, ठीक ना।
चलो बाबू, कोई दिक्कत नहीं होगा, हम जान रहे हैं, किसी तरह का परेशानी नहीं होगा। चलते हैं, अब अगली क्लास में मिलेंगे बाबू सभी को। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और बेस्ट टीचर भाई।